दोस्तों अभी स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया गया था, जिसमें अपने भारत के रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव भी शामिल हुए थे। इस मीटिंग में स्विट्जरलैंड की स्विस रेलवे और हमारी इंडियन रेलवे के बीच में एक एमओयू साइन किया गया है। इस एमओयू को हम एक टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर डील भी कह सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसकी मदद से हम स्विस रेलवे की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंडियन रेलवे में यूज करेंगे। वो हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए भी तैयार है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दोनों देश के बीच में क्या बड़ी डील हुई है, स्विट्जरलैंड की स्विस रेलवे अपनी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने वाली है, इससे इंडियन रेलवे में क्या बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। दरअसल दोस्तों जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, चाइना और स्विट्जरलैंड, इन देशों के पास दुनिया का सबसे एडवांस और लेटेस्ट रेलवे सिस्टम मौजूद है। इनके पास हाई स्पीड ट्रेन, हाई स्पीड रेल ट्रैक, एडवांस टनलिंग सिस्टम और स्मार्ट सिग्नलिंग सिस्टम भी मौजूद है। और अभी ये देश अपनी ट्रेन की इफिशिएंसी को बढ़ाने और एक्सीडेंट के चांसेस को कम करने के लिए रेलवे ट्रैक को अपग्रेड कर रहे हैं। तो हमारे लिए गुड न्यूज है कि हमें स्विट्जरलैंड के साथ पार्टनरशिप करने का मौका मिला, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क मौजूद है। अपने प्यारे भारत की रेलवे ट्रैक की टोटल लेंथ 1,28,300 किलोमीटर है। एक्सीडेंट को रोकने के लिए सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान देना होता है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न होने के कारण इन सब चीजों में ज्यादा पैसा खर्च होता है। आपने साल में 2-4 बड़ी घटना के बारे में सुना ही होगा, जो स्पेशली ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर के होता है। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न होने के कारण इन सब चीजों में ज्यादा पैसा खर्च होता है और टाइम भी ज्यादा लगता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव स्विट्जरलैंड के वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में शामिल हुए थे। यहाँ पर आपको बता देगा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सभी रेलवे के ग्रोथ पर जोर दे रहे हैं। अभी इंडियन रेलवे के ग्रोथ पर जोर दिया जा रहा है। अभी इंडियन रेलवे के द्वारा 20,000 से ज्यादा ट्रेन चलाया जाता है, जिसमें लगभग 13,000 ट्रेन पैसेंजर ट्रेन है और बाकी सभी गुड्स ट्रेन यानी कि मालगाड़ी है। भारत में इंडियन रेलवे की वजह से 12 लाख से ज्यादा लोगों को जॉब मिला हुआ है। हर दिन 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से सफर करते हैं। लेकिन अभी भी देश में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ ट्रेन नहीं पहुँच पाई है। कई नई ट्रेन लॉन्च होने वाला है। जम्मू कश्मीर में नए रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है। इसके अलावा भारत के जितने भी रेलवे स्टेशन है उनको रीडेवलपमेंट भी किया जा रहा है। एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जा रहा है। हालांकि इतना सब करने के बाद भी हमारे पास एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी ट्रेनें कभी भी टाइम को फॉलो नहीं करती है। अभी कल ही बिहार से घटना सामने आई थी। बिहार में ट्रेन चालक को एक पैसेंजर ने मार करके माथा फोड़ दिया, इसलिए क्योंकि उसने ट्रेन को लेट किया था। तो अपने भारत में कई बार ऐसे इंसिडेंट को सुनने को मिलता है। तो हमें इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना होगा। स्विट्जरलैंड की हेल्प से हम धीरे धीरे इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। आपको बता देगा इसकी स्विट्जरलैंड की स्विस रेलवे अपने ट्रेन की टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए हब एंड स्पोक मॉडल टेक्नोलॉजी का यूज करती है। और इस मेथड के तहत उन्होंने अलग अलग रूट के अकॉर्डिंग अपने ट्रेन को सेट कर दिया है। इससे ट्रेन के रूट को चेंज करने की जरूरत नहीं होती है और वो अपने टाइम को फॉलो करते हैं, इसलिए वहाँ की ट्रेनें लेट नहीं होती है। इसके अलावा वहाँ के जो आम पब्लिक है या जो भी वहाँ के रेलवे में जॉब करते हैं वो सब काफी ज्यादा जागरूक है। एक बार जापान से न्यूज आया था कि एक रेल चलाने वाले आदमी ने खुद को इसलिए गोली मार लिया क्योंकि उसने पहली बार जापान में 2 मिनट ट्रेन लेट कर दिया था। तो वहाँ के लोगों की ऐसी थिंकिंग है कि ट्रेन लेट नहीं होना चाहिए। वहाँ पर कानून भी है, अगर ट्रेन लेट होता है तो वहाँ पर आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं पाया गया। तो एक रीजन ये भी हम कह सकते हैं कि ट्रेन, फ्लाइट या किसी भी चीज का टाइम टेबल अगर सही है तो वहाँ के स्ट्रिक्ट कानून की वजह से है। लेकिन अपने भारत में अगर छोटा सा कोई कानून आता है तो यहाँ लोग रोड पर उतर जाते हैं। अभी आपने सुना होगा कि भारत में एक कानून आया था, अगर कोई ड्राइवर किसी व्यक्ति को ठोक देता है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो 10 साल का आपको जेल होगा और 10 लाख रुपया जुर्माना भी देना पड़ेगा। मे भी ऐसा ही कुछ कानून लाया गया था। जितने भी ड्राइवर है वो सड़क पर उतर गए, रोड जाम कर दिया, कानून को पास होने ही नहीं दिया। और जब तक स्ट्रिक्ट कानून नहीं आएगा तब तक आप ये भूल जाओ कि देश डेवलप करेगा। एक तरफ आप चाहते हो कि ट्रेन आपको टाइम पर पहुंचाए, उसके लिए सरकार अगर कुछ अच्छी कानून लाती है तो उस पर भी आप विरोध करते हो। देन हाउ कैन इट इज पॉसिबल? इसके बाद भी सरकार इसका सोल्यूशन निकाल रही है और स्विट्जरलैंड के साथ एक एमओयू साइन किया गया है। भारत सरकार लगातार अलग अलग देशों से टेक्नोलॉजी ले रही है। अगर स्विट्जरलैंड से टेक्नोलॉजी आती है तो इंडियन रेलवे का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। आपको क्या लगता है गाइस, होगा? आपको क्या लगता है, इंडियन रेलवे में कमी है, इंडियन गवर्नमेंट में कमी है, या फिर लोगों की सोच में कमी है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? इंडियन रेलवे के लेट होने का वजह, मेन रीजन क्या है? इंडिया में इतनी वेटिंग लिस्ट होती है, इसका रीजन क्या है? क्या इसका एक रीजन जनसंख्या भी है? तो आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट कीजिएगा कि आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आखिर इंडियन रेलवे इतना लेट क्यों होती है? कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी तो पूरा दिन। तो आप कमेंट कीजिएगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।